Exercise 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5th. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtended an angle of 60 degree at the center. Find. बोले हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और आर्क दी हुई है जो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है. फाइंड हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द आर्क. ये लेंथ ऑफ द आर्क हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है. और हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क. ये जो आर्क के ज़रिए ये सेक्टर बन रहा है पूरा AOB, यहाँ पे C पॉइंट भी ले लीजिए. AOBC जो ये आर्क हमारा ये जो सेक्टर बन रहा है इसका हमें एंगल फाइंड करना है. और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, जो कॉर्ड के ज़रिए ये वाला हिस्सा जो है ये हमें फाइंड करना है. सर्कल है, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एक आर्क ड्रा की हुई है जो सर्कल को पॉइंट A और B से हमने आर्क ली है A से लेके B तक. उस इन पॉइंट्स को जब हम सर्कल के साथ ज्वाइन कराते हैं तो ये आर्क कौन सा एंगल बना रही है? 60 डिग्री एंगल बना रही है. ठीक है, हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है. हमें एरिया पूरा ये जो सेक्टर है ये वाला हिस्सा पूरा ये वाला हिस्सा भी फाइंड करना है. और फिर ये वाला हिस्सा जो ये मैं शेड करूँगी इसको पेंसिल से, ये जो हमारा सेगमेंट है इसका भी हमने एरिया फाइंड करना है. वो हम कैसे करते हैं? इस बड़े वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे हमारा एंगल कितना है? 60 डिग्री. इस क्वेश्चन में आपने याद क्या रखना है? यहाँ हमारा एंगल 60 डिग्री है. हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उसका सम, उसके हर एक एंगल का सम अगर सेम है, इक्वल है, देन उस टाइम हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? वो मैं पहले आपको यहाँ पे लिखती हूँ. क्या लगाना है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज़ इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर. ये आपने याद रखना है. इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हो और उसका हमने एरिया फाइंड करना है वो किसके बराबर होगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज़ 21 सेंटीमीटर. थीटा कितना दिया हुआ है? इट इज़ 60 डिग्री. तो ये थीटा किसकी वजह से बना है? आर्क की वजह से. तो ये आर्क जो हमें है इसका लेंथ हमें फाइंड करना है. तो लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इज़ इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, इट इज़ θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2πr. थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई इज़ इक्वल टू 22/7 एंड रेडियस इज़ इक्वल टू 21. ठीक है, 61 ज़ा 66 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 7 and 7 cancel 2 and 2 cancel. इट इज़ 22 सेंटीमीटर. ऐसे डिवाइड करना नहीं आएगा तो न्यूमरेटर वालों को डिवाइड करना आपस में, वो लिखना, फिर डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखना, दोनों को डिवाइड करना, आपका 22 सेंटीमीटर निकलेगा. ये हमारा पहला था. दूसरे में फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क. जो आर्क के ज़रिए एक सेक्टर बना है, मींस ये हमारा सर्कल है. ठीक है, ये सेंटर था. ये वाला हिस्सा जो बना, सॉरी ये वाला हिस्सा जो हमारा बना जो इस आर्क की वजह से, ये हमें फाइंड करना है पूरा एरिया ऑफ सेक्टर AOB. तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई πr स्क्वायर. थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू 21.
61 जा 66 जा 3 2 जा 6 3 7 जा 7 and 7 2 1 जा 2 11 जा 11 multiplied by 21 is 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तीसरा पार्ट क्या पूछा गया, क्या हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट हमें फाइंड करना है। वो किसके बराबर है, सेगमेंट हमारा फाइंड करना है, वो बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो हमारा सेक्टर है उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये जो हमारा सेक्टर पूरा है, ठीक है, ये जो हमारा पूरा सेक्टर है इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी जो हमने अभी निकाला, इसमें से कौन सा हिस्सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैं यहाँ पे बताती हूँ फिर से आपको ड्रा करके। ये हमारा सर्कल, ये हमारा इसमें सेक्टर बना, अभी हमने पूरा इसका फाइंड किया एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन हमें किस हिस्से का फाइंड करना है, ये वाला हिस्सा जो हमारा बच रहा है, ये वाला हमें सेगमेंट निकालना है। तो अभी हमने पूरा सेक्टर का निकाला, उसमें से ये वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। वही लिखा एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स होल सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल है ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला, वो किसके बराबर है, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। It is 231 minus √3/4 multiply by, ये भी 21 है, ये भी 21 है, 21 का होल स्क्वायर। इट इज़ 231 माइनस √3 की वैल्यू लिखेंगे, इट इज़ 1.73/4 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21, ये हमारा आएगा 231 माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इट इज़ 0.432 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू 21 इज़ 441। इट इज़ 231 माइनस इसको मल्टीप्लाई देंगे, ये आएगा 190.73। अब 231 में से 190.73 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आएगा 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी के साथ हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए और क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। 12.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। ए कॉर्ड of a circle of radius 15 centimeter subtended at an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. बोल रही है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसमें जो कॉर्ड है उसका रेडियस दिया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है और मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, दोनों का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला हुआ सेगमेंट, सेक्टर नहीं करना है, सेगमेंट पहले हम इसका निकालेंगे और फिर इस होल सर्कल का ये वाला हिस्सा जो हमारा बचेगा पूरा इसका निकाल देंगे। जो जो दिया है उसको लिखेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है आर, वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री। अगर ये थीटा 60 बन रहा है तो जो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, क्या रियलिटी में जो एंगल ए होगा वो कितना होगा और बी कितना होगा वो हम पहले निकाल देंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ध्यान से देखना, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी, ये किसके बराबर है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है तो इट इज़ रेडियाई ऑफ सर्कल। सर्कल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब अगर ओ ए बराबर है ओ बी के तो एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए
हमें यहाँ पता है एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ए के, तो एंगल बी की जगह क्या हम लिखेंगे, एंगल ए लिखेंगे, प्लस एंगल ओ जो हमारा है यहाँ पे कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. It is angle A plus angle A is twice angle A plus 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 60 को शिफ्ट करेंगे उधर, वो सब्ट्रैक्ट होगा और हमारा वो एंगल आएगा, कितना आएगा 120 डिग्री. तो 2 भी है, 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ 120 डिग्री अपॉन 2. एंगल A इज़ इक्वल टू 60 डिग्री. इट मीन्स एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमारा क्या बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना. अब जो हमसे पूछा गया है वो है पहला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब हम निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, OACB मीन्स इस पूरे में से ये जो ट्रायंगल है ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. एरिया ऑफ इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. हमें ये वाला हिस्सा फाइंड करना है, तो इस पूरे सेक्टर में से जब हम ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ माइनर मीन छोटा निकल जाए. एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर. तो लिखिए अपनी अपनी वैल्यू, इट इज़ थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 अपॉन 4 इंटू साइड इज़ अगेन 15 मल्टीप्लाई बाई 15. ये हमारा आएगा 61 जार 66 जार, it is 3.14, it is 3.14 divide by 6 multiply by 15 into 15 is 225 minus 1.73 upon 4 into 15 into 15 is 225. ये 225 दोनों साइड से इसको हम कॉमन निकालेंगे. अंदर जो रहा इट इज़ 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4. इट इज़ 225 इंटू, इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.523 माइनस 1.73 को 4 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ 0.432. यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आएगा 225 मल्टीप्लाई बाई 0.91 और हमारा आंसर आएगा 20.474 तक ही लिखिए, ये भी ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा निकला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अब दूसरा पार्ट क्या बताया गया है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालिए. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके बराबर होगा, एरिया आप देखिए इस पूरे का निकालना है, ठीक है, मीन्स ये वाला हिस्सा हमने काटना है, बाकी पूरा आएगा. इसका मतलब हो गया कि हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर. उस पाई आर स्क्वायर में से हम ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देंगे जो हमने अभी फाइंड किया है. इट इज़ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. जब हम माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सर्कल नहीं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने निकाल दिया, इट इज़ 20.4.
पाई किसके बराबर है 3.14 मल्टीप्लाई बाई 15 क्योंकि रेडियस 15 है माइनस 20.4। इन सभी को मल्टीप्लाई करें, इट इज़ 706.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20.4, ये हमारा आएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 686.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिखे 706.5 में से 20.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 0, 10 में से 2, 8 एंड 6। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें यही ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने एंगल फाइंड किए कि थीटा, हाँ हर एक एंगल 60 के बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, इसलिए हमें ये पहले फाइंड करना पड़ा। और माइनर सेगमेंट है ये वाला हिस्सा, इसका मतलब इस हिस्से में से हम ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। जब हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकला तो मेजर सेगमेंट का भी फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में से ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। Exercise 12.2 question number 7 is a chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle where pi is equal to 3.14 and √3 is equal to 1.73. एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड जो सर्कल में है और जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। कौन सा एंगल बना रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा, इट इज़ 120 डिग्री। सेंटर में 120 डिग्री एंगल बन रहा है। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, जो इसका सेगमेंट बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग मीन जो ये सेक्टर बन रहा है उसके साथ वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होगा, इट इज़ θ/360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन θ/2 cos θ/2 इंटू आर स्क्वायर। ये आपने इसमें याद रखना है। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर है। यहाँ पे क्या क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है, ये आपने याद रखना है, लर्न करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस जो दिया हुआ है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे वो है 12 सेंटीमीटर। थीटा कितना है, इट इज़ 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ये दिया हुआ है θ/360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 का होल स्क्वायर इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है वो आर स्क्वायर लिख देंगे। थीटा कितना है, इट इज़ 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री into pi is 3.14 minus sine of 120 degree upon 2 into cos of 120 degree upon 2 का होल स्क्वायर नहीं, इट इज r का स्क्वायर और r हमारा है 12 का होल स्क्वायर। इट इज 121 za and 123 za is 360 डिग्री। ये हमारा आएगा 3.14 अपॉन 3 माइनस साइन ऑफ 120 डिग्री अपॉन 2 इज साइन 60 डिग्री, और हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2।
2। इसी तरह कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। ये आपस में मल्टीप्लाई एंड 12 इंटू 12 इज़ 144। ये हमारा आएगा 3 के साथ डिवाइड करेंगे इट इज़ 1.046 माइनस √3 की वैल्यू कितनी लिखनी है 1.73 डिवाइड बाई 2 2s 4 इंटू 144। ये हमारा आएगा 1.046 माइनस 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे और ये हमारा आएगा 0.432 इंटू 144। सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज़ 0.614 मल्टीप्लाई बाई 144 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इट इज़ 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये वाला हिस्सा किसके बराबर है इट इज़ 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। बोल रहे हैं एक स्क्वायर फील्ड है और यहाँ पे हॉर्स बंधा हुआ है, सेंटर से यहाँ तक जो रोप है वो 5 मीटर की है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे घास खा रहा है। ठीक है, और ये कितना एरिया कवर करेगा यहाँ पे पैग बंधा हुआ है इस कॉर्नर पे। ठीक है, ग्रास फील्ड है वो किस शेप में स्क्वायर में। अब हमें फाइंड क्या करना है पहला एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। बोले आप बताइए वो स्क्वायर फील्ड बताइए आप जो हॉर्स कहाँ से ग्रेज कर सकता है, जो घास है कहाँ से खा सकता है। हॉर्स अगर बंधा हुआ है यहाँ पे तो ये सेंटर में पैग बंधा हुआ है तो हॉर्स यहाँ बाहर भी जा सकता है और ये वाला हिस्सा पूरा ये घास खा सकता है। उसके बाद बोल रहा है अगर इस रोप की लेंथ बढ़ा दी जाए मीन्स पहले यहाँ तक 5 है अब 10 मीटर कर दी जाए तो हॉर्स कितना एरिया कवर कर देगा, वो कितना ग्रास खाएगा, कितना एरिया कवर करेगा, ग्रेजिंग एरिया वो कितना कवर करेगा। इट मीन्स ये यहाँ से जाएगा और इतना हिस्सा कवर करेगा। हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स। ये हमें पहला है कि हॉर्स कितना ग्रेज करेगा सबसे पहले वाले में। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है इट इज़ 5 मीटर और थीटा कितना है 90 डिग्री क्योंकि पैग यहाँ पे है स्क्वायर फील्ड है तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हम ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा OAB किसके बराबर होगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा किसके बराबर है 90/360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्योंकि आर कितना है 5 मीटर रोप है तो 5 इंटू 5 ये हमारा रेडियस बन रहा है इस सर्कल का तो 5 मीटर इसका 5 मीटर इसका रेडियस आएगा। इट इज़ 91 ज़ा 94 ज़ा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 इट इज़ 78.5 डिवाइड बाई 4 इट इज़ 19.62 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया वो कवर करेगा, कितना एरिया ऑफ सेक्टर आएगा OAB इट इज़ 19.62 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट है, अब रोप की लेंथ बढ़ा दी गई तो रेडियस कितना आएगा 10 मीटर लेकिन थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री। फिर से एरिया ऑफ सेक्टर O यहाँ पे लिखेंगे B दिया है C एंड D। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर OCD is equal to θ/360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर। फिर से 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 मल्टीप्लाई, अब रेडियस की क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 91 ज़ा 94 ज़ा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 इज़ 314 अपॉन 4, इट इज़ 78.5 मीटर स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर निकला, ये भी हमारा आंसर निकला। तो इंक्रीज़ कितना हुआ, जब वो यहाँ पे था तो उसने कितना एरिया कवर किया था, इट इज़ 19.62। फिर जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मैं यहाँ पे शेड करूँगी, ये वाला एरिया हमें फाइंड करने की, उसने कितना और एरिया इंक्रीज़ किया ग्रेजिंग के लिए, मीन्स ये वाला हिस्सा कितना इंक्रीज़ हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज़ इन ग्रेजिंग एरिया, कितना है ग्रेजिंग एरिया, हमें क्या करना पड़ेगा, इस बड़े हिस्से में से जो हमने निकाला सेक्टर OCD में से ये वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आएगा 78.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 19.62, और ये हमारा कितना आएगा 58.87 मीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे इसकी जगह क्या किया, एरिया यहाँ पे मैं साइड में लिखूँगी, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग यहाँ पे लिखते हैं, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, इज़ इक्वल टू, इस सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा OCD में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB। मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि हमने दोनों सेक्टर्स का निकाला, बड़े में से इस पूरे में से जब ये वाला हिस्सा, इस पूरे में से जब हम ये वाला हिस्सा निकालेंगे तो हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, और वही हमने किया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 था, आज हम करेंगे। ए ब्रोच इज़ मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeters. The wire is also used in making 5 diameters, which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find first part, the total length of the silver wire required. Part second, the area of each sector of the brooch. पूरे एक ब्रोच बना हुआ है किसका, सिल्वर वायर का, और ये सर्कल की शेप में है। जो इसका डायमीटर है इट इज़ 35 मिलीमीटर, और इसी वायर से कितने डायमीटर्स ड्रा किए गए हैं, 5 डायमीटर्स ड्रा किए गए हैं, 1 2 3 4 5 डायमीटर्स ड्रा किए गए हैं। और ये सर्कल को कितने पार्ट्स में काट रही है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रही है। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, एंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, किसके बराबर होगा, वो जो वायर का लेंथ है इट इज़ इक्वल टू, जब हम सर्कल का फाइंड करते हैं लेंथ हम निकालते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रोच, इट इज़ इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ ब्रोच प्लस कितने डायमीटर्स इसमें है, 5 डायमीटर्स, क्योंकि वायर को तो पूरा यहाँ से अगर हमने वायर को यूज़ किया, ये यहाँ जाएगा, इट मीन्स पूरा सर्कल बना, इट मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मीन्स जैसे हम ट्रायंगल या स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करते हैं वहाँ तो हम साइड सम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा इस पॉइंट से अगर 1 पॉइंट से स्टार्ट किया तो वायर पूरा उधर ही बंद हो जाएगा, वहीं पे क्लोज हो जाएगा। एक तो इसका हमने सरकमफ्रेंस निकालना है, और जो ये वायर्स है हमारे 5 डायामीटर्स है इसका भी हमने फाइंड करना है। अब दिया क्या है, डायमीटर किसके बराबर है, डायमीटर बराबर है, कितना डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 35 मिलीमीटर का एक डायमीटर है, तो रेडियस किसके बराबर होगा,
रेडियस इज इक्वल टू 35/2 मिलीमीटर। अब हम निकालेंगे सरकमफेरेंस, जो हमें चाहिए वो निकालते जाएंगे। सरकमफ्रेंस निकालना है, डायमीटर निकालना है। जब दोनों निकलेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ ब्रोच, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कल की शेप में है तो किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू 2πr। इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना है? 35/2। 2 and 2 कैंसल, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा, इट इज़ 110 मिलीमीटर। निकला हमारा पहले सरकमफेरेंस। अब हमें क्या चाहिए? 5 डायामीटर्स। तो 5 डायामीटर्स, इनकी लेंथ कितनी है? डायामीटर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई, डायामीटर है किसके बराबर है? 35 के। इट इज़ 35। इट इज़ इक्वल टू 175 मिलीमीटर। तो देयरफॉर टोटल सिल्वर वायर यूज्ड कितनी होगी? एक तो सरकमफेरेंस ऑफ ब्रोच जो हमने इधर लिखा है कितना है वो? इट इज़ 110 मिलीमीटर प्लस 5 डायमीटर्स इज इक्वल टू 175 मिलीमीटर्स। इट इज़ इक्वल टू 285 मिलीमीटर्स आंसर। ये हमारा पहला निकला। टोटल सिल्वर वायर यूज़ कितनी की गई है? 285 मिलीमीटर्स। अब हमें दूसरा पार्ट क्या दिया है? दूसरा पार्ट दिया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमें फाइंड करना है। हर एक सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो एंगल ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू टोटल सर्कल एंगल डिवाइड बाय टोटल सेक्टर। सर्कल एंगल क्या होता है? जो हमारा यहाँ पे बनता है पूरा एंगल, इट इज़ 360 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल सर्कल एंगल है 360 डिग्री डिवाइड बाय कितने पार्ट्स इसके हुए हैं? 10 पार्ट्स हुए हैं। इट इज़ 36 डिग्री। इसका मतलब ये जो एक सेक्टर हमारे पास है ये वाला, ये 36 डिग्री है, ये भी 36, कोई भी आप सेक्टर लीजिए उसका एंगल कितना है? 36 डिग्री। तो हमारा निकल गया एंगल। तो हमें क्या फाइंड करना था? देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना निकला? एंगल कितना निकला हमारा? इट इज़ 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई इज़ 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हमारा है 35/2। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसका मतलब 35/2 मल्टीप्लाई बाई 35/2। 36 1 ज़ा एंड इट इज़ 10 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 11 ज़ा 7, 1 ज़ा 7, 5 ज़ा 35, ये आएगा 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे और कोई टर्म कटेगा नहीं। 11 मल्टीप्लाई बाई 35 इट इज़ 385 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 मिलीमीटर स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर किसके बराबर होगा? 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।